Question number 33. 1 plus e raised to x upon y dx plus e raised to x upon y 1 minus x upon y dy equal to 0. इसका आंसर दे रखा है x plus y raised to x upon y equal to c. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मैं dy by dx का फॉर्म में लिखूंगा. dy by dx equal to 1 plus e raised to x by y minus ये टर्म उधर राइट साइड में चली गई और dx को उधर लेके इसके अपॉन में सब को लिया है, लेकिन इसे मैं ऐसा लिखूंगा dx by dy, क्योंकि यह x by y के फॉर्म में इसलिए ऐसा करना पड़ेगा. इसमें x अपॉन y को v पुट कर देंगे, x इक्वल टू vy, x इक्वल टू vy पुट करेंगे, dx अपॉन dy dv by dy y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया. इक्वेशन नंबर 2 1 dx by dy की वैल्यू पुट करते हैं, v plus y dv by dy equal to minus e raised to v 1 minus v 1 plus e raised to v. जहां जहां x by y है वहां पे v पुट कर दिया. ठीक है, y dv by dy माइनस v रेस टू v का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म में और माइनस v हो जाएगा, ये टर्म उधर ट्रांसफर हो जाएगी, माइनस v. ये टर्म कट जाएगी, इससे नेगेटिव पॉजिटिव, ये टर्म ऐसे जाएगी डिनोमिनेटर में आकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और dy के साथ में y कर दिया, नेगेटिव साइन में रहेगा सब उस साइड. देखो आप डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, इंटीग्रेट बोथ साइड log c y की वैल्यू y v की वैल्यू y by x c अपॉन y. विशेष सिंह रेगुलर नहीं हो, विशेष सिंह ना टाइम पे भी नहीं आ रहे हैं, विशेष फोन लगाना पड़ेगा आज. ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका. ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या dx by dy से सॉल्व हो रहा है, इसलिए मैंने इसको करके दिया है, क्योंकि सब सम हमने dy by dx से करके दिए थे, ये dx by dy से किया है. टेक द स्क्रीनशॉट, किसी को कोई डाउट है तो बोलें.
डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लिया? शुभ गोयल, हाँ यहाँ पर एक्स बाय वाई आएगा। यहाँ पर भी एक्स बाय वाई है ना। यहाँ पे एक्स बाय वाई है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मार्क उसको डिलीट कर देना, करेक्शन है इसलिए। मार्क अब लोग स्क्रीनशॉट उसको डिलीट कर दो। टाइप थर्ड, पहली टाइप अपन ने पढ़ी थी वेरिएबल का सेपरेशन, दूसरी टाइप पढ़ी थी होमोजेनियस, जो अभी सब खत्म करी थी हमने। अब तीसरी टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका क्या रूल होता है वो मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स में पढ़ा चुका हूँ, मतलब टाइप जो बताई थी, डिग्री, ऑर्डर और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे दो टाइप की है, एक सिलेबस में एक सिलेबस में नहीं, हिस्सा बता दिया आपने सिलेबस में। एक तो ये होती है dy by dx प्लस py इक्वल टू q, और एक होती है ये सिलेबस में नहीं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ये होती या नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन करते हैं इसकी जैसे होती है तो उल्टा करके भी कर लेते हैं सॉल्व। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने, अगर कोई क्वेश्चन dx by dy में आ रहा है तो उसको नहीं करना है। तो dy by dx वाला जो स्टूडेंट सॉल्व समझना समझ जाता है वो dx by dy में भी सॉल्व कर ही लेता है। तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे कोई ज्यादा कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि खूब सारे क्वेश्चन छोड़ दिए हों। बस dy by dx वाले आएंगे, जैसे कि एक आपके सामने मैंने करके दिया सम dx by dy वाला, एक ही क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन किसके आए, dy by dx के। ऐसे इसमें एक दो क्वेश्चन इसके आते थे और कुछ नहीं होता था। एक स्ट्रेस थोड़ा सा कि हाँ कुछ साइकोलॉजी कि हमने कुछ सिलेबस कम कर दिया दिखाने के लिए। इसमें
dy by dx इक्वल टू py प्लस py, जो p है और q है, p and q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। p और q x के फंक्शन है या फिर कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर x की टर्म मिलेगी आपको p के साथ, y के साथ जो भी मिलेगा वो p है, और जो राइट साइड में लिखा होगा ऐसा लिखने के बाद में वो q मिलेगा। dy by dx के साथ में 1 होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान देना। अगर 1 कुछ भी नहीं है मतलब dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर कुछ है तो उससे डिवाइड कर देंगे। तो y के साथ जो भी टर्म आएगी वो p हो जाएगी। y के साथ, इधर y के साथ जो भी मसाला होगा विद प्लस साइन, अगर नेगेटिव है तो p में चला जाएगा नेगेटिव। हेलो, अब ठीक है आवाज कृष्णा टिलवानी जी? हाँ, तो p क्या होता है, y के साथ वाली टर्म विद पॉजिटिव साइन, अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो वो p के अंदर चला जाएगा, मतलब नेगेटिव वाली टर्म हो जाएगी p। यहाँ प्लस होना जरूरी है, ये होगा तो जबरदस्ती लिखिए इधर माइनस, तो इसके अंदर p के साथ दे देंगे। तो y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव के साथ में जो होगा साइन यहाँ पे लिखने के बाद वो सब पूरा p होगा, और राइट साइड में q होगा। अगर आपको p और q मिल जाते हैं जो या तो कांस्टेंट या x से रिलेटेड टर्म ही होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, विदाउट प्रूफ दे रहा हूं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला है सीधा इसका, मतलब इसके लिए आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, और वो फॉर्मूले का प्रूफ भी होता है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है अभी, इसलिए भी नहीं बता रहे। मैंने आपसे कहा ना बहुत डिटेल में डिफरेंशियल इक्वेशन हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती है। सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if equal to integration of q into if, पूरी टर्म आएगी जो भी उसका इंटीग्रेशन प्लस c। This is the formula for getting the answer of solution of differential equation which is linear in the form of dy by dx। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना इसका उल्टा इधर होता जाता था, बस r और s y के फंक्शन है, y की जगह x आ जाएगा, dx से dy q की जगह s आ जाएगा, बस ऐसा होता था इसके अंदर, इसलिए तो बहुत बड़ी बात नहीं ना। अब ये IF क्या लिख दिया सर आपने, IF का मतलब बताओ। तो IF का मतलब होता है, IF को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है x के टर्म में, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्म में पहुंचा देता है, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में पहुंचाने वाली प्रोसीजर को बोला जाता है एग्जैक्टनेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो दो वर्ड मैंने यूज किए, भारी भारी वर्ड लग रहे होंगे, एग्जैक्टनेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चीजें आपको समझना ही नहीं है अभी, इसलिए इसको हम डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सब कहाँ आती है, हायर क्लासेस में काम आती है, या आईआईटी के सिलेबस के अंदर कहीं कुछ दे रखी है वो तो पता नहीं। एग्जैक्टनेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसे फैक्टर का मल्टीप्लाई करो जिससे डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चली जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में पहुंच जाए डायरेक्ट, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, और उससे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ऐसी एक थ्योरी, इसलिए इसका नाम इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है। एनीवे अभी आपको सिर्फ आईएफ फाइंड करना है, आईएफ का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसको फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन पी dx। अब ये फाइंड करने का तो फॉर्मूला हो गया, ये आईएफ में पुट, इससे पुट करके फाइंड कर लूंगा मैं e की पावर p, p मतलब क्या, y के साथ वाली टर्म dx, इससे यहाँ से वैल्यू मिलेगी, वो यहाँ पुट कर दूंगा, आईएफ यहाँ पे भी पुट कर दूंगा, पी और क्यू यहाँ से मिल ही रहे हैं आपको, यहाँ क्यू लिख दिया, इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 35, dy by dx प्लस 2y tan x इक्वल टू sin x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपन, हाँ सॉरी, इससे p और q बताएंगे।
तो p कितना आएगा इसमें, p आ जाएगा 2 tan x और q कितना आ जाएगा इसमें sin x। देखो यहाँ पे 1 है। अब हम क्या करेंगे, आई ए फाइंड करेंगे सबसे पहले, e रेस टू p dx। p मतलब कौन, 2 tan x dx। e रेस टू 2 tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ठीक है, यहाँ सीधे लिखना है log sec x। e रेस टू 2 log sec x को आप लिख लेंगे e रेस टू log sec स्क्वायर x। आपको पता है ना e और log दुश्मन होते हैं, या e बेस होता है हवा में लगता रह जाएगा। थोड़े दिनों की प्रॉपर्टी बताइए मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, ऐसी एक प्रॉपर्टी होती थी, इक्वल टू बी लिखते थे अपन इसको, पिछले साल पढ़ाया था 11th क्लास में, नोन एज, पॉपुलरली नोन एज लोकल a raised to log of b to the base a। यस, तो लोकल क्लास में थ्योरी पढ़ाई थी, और अभी 2 दिन पहले लॉग 11th क्लास में पढ़ाया था, तो बच्चों ने अटेंड भी करा था, वहां पे भी समझे थी ये मैंने प्रॉपर्टी। ये जैसे अगर होते हैं ए और ए, तो ये हवा में लगता रह जाता, तो ऐसे ही दोनों एक जैसे ही बेस पे चल रहा है, तो सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। ये सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ये हमारा आईएफ आया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, इसमें पुट करो y into sec स्क्वायर x, q कौन है, sin x into if sec स्क्वायर x dx प्लस c ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, डिग्री कांस्टेंट, y into sec स्क्वायर x sin x by sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा, sin x by cos स्क्वायर x हो जाएगा ना। sec x tan x हो रहा है क्या, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x हो रहा है क्या, यस। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x लिख लो इसको, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x। दिस इज द आंसर, ये सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ये आंसर आ गया इसका डायरेक्ट। आई बात समझ में आपको, कोई डाउट है किसी को, कुछ डिस्कस करना है, टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 36 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36 सेकंड पार्ट, dy by dx plus 1 upon xy equal to x cube minus 3। देखो इसमें p तो हो गया 1 by x, q हो जाएगा x cube minus 3। अब अगर आपको p और q मिल गए हैं, तो आप क्या फाइंड कर सकते हो, if। x आ जाएगा, तो सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है, e और log दुश्मन। if आने के बाद y into if इंटीग्रेशन q into if dx plus c। y into if कितना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q कितना है x क्यूब माइनस 3, और इनटू क्या आ जाएगा if x। c ऑलरेडी लिखा हुआ है इसमें, सॉल्यूशन के अंदर ही दे रखा है, x4 dx minus 3x dx plus c x raised to 5 by 5 minus 3x square by 2 plus c by x। तो y इक्वल टू आ जाएगा x4 by 5 plus minus 3x by 2 plus c x raised to minus 1। ये आंसर हो गया इसका।
This is the general solution of this differential equation. Take the screenshot. कोई डाउट है? हेलो, किसी को डाउट? x cos y by x cos x dy by dx plus y into x sin x plus cos x equal to 1. This differential equation is not directly in the form of dy by dx plus py equal to q. इसके लिए आपको dy by dx को फ्री करना पड़ेगा, तो आपको ये स्टेप ऐसे लिखनी पड़ेगी. x cos x ऐसे x cos x से डिवाइड करना पड़ेगा with y equal to 1 upon x cos x. Now you can get p equal to x sin x plus cos x upon x cos x. Means this is 10x plus 1 upon x. अलग अलग कर लिया, 10x plus 1 upon x और q 1 upon x cos x. Now we find integrating factor e raised to p dx, integration of p e की पावर. e की पावर में क्या हो जाएगा, 10x plus 1 upon x का इंटीग्रेशन. 10x plus 1 upon x का इंटीग्रेशन कैसे होगा? 10x का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, दोनों अलग अलग कर देंगे. इंटू है ना, तो बेस अलग अलग कर सकते हैं. इंटू में लिख सकते हैं, बेस को प्लस है ना इसलिए ऐसा अलग अलग कर सकते हैं. इससे हमको मिलेगा e की पावर में log sec x इंटू e की पावर में log x. इन दोनों को हम e के साथ में हटा देंगे तो ये x इंटू sec x आ जाएगा. x sec x मींस x by cos x आ गया. फाइनली x by cos x हो गया हमारे पास if इंटीग्रेटिंग फैक्टर. आप अलग नहीं करेंगे तो भी कर सकते हैं, तो एक ही बात है. नाउ पुट इन y into if इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है, 1 upon x cos x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x by cos x प्लस c. x x कट जाएगा, y x by cos x इंटीग्रेशन ऑफ sec square x n x प्लस c. This is the answer. General solution equal to x 1 minus x square raised to 1 by 2. मतलब ये रूट में टर्म है 1 minus x square. इसके अंदर भी सबसे पहली स्टेप अपने को क्या करना पड़ेगा, dy by dx को फ्री करना पड़ेगा ऐसे. वन माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो देखो इसमें p तो आ जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q कितना आएगा, x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसको लिखा है, रूट रूट लिख के एक रूट कट कर दो. p और q मिलने के बाद हम if फाइंड करते हैं. p इसको ऐसा लिख सकते हैं हम,
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में दिख रहा है, इसको हम ऐसा लिख लेंगे, e बेस पर है तो e रेस टू log e बेस x स्क्वायर माइनस वन की पावर माइनस वन, ये माइनस वन है ना, आगे इसको ऊपर ले जाएंगे हम, m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दिए। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया फाइनली मेरे पास, 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस वन। नाउ पुट इन दिस, y अपॉन x स्क्वायर माइनस वन, q अपॉन q मतलब ये x अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रॉब्लम है इसको इंटीग्रेट कैसे करें, है ना, इंटीग्रेट कैसे करें सर, इसे इंटीग्रेट कर दो। थ्री बाई टू, इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, तो एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टू। इधर तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन ही चलेगा, इधर माइनस वन बाई टू डी टी, ठीक है ना, ये एक्स डी एक्स को माइनस डी टी बाई टू लिखा, माइनस वन बाई टू बाहर कर दिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने क्या लिया था, क्या लिया था टी, तो टी की पावर में कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू प्लस सी माइनस वन बाई टू प्लस सी माइनस वन बाई टू, ये बाहर चल रहा है। कट जाएगी टर्म, प्लस सी टी का मतलब कौन है, माइनस वन बाई टू, ठीक है। फाइनल आंसर देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इधर मैंने, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसलिए माइनस लगा दिया मैंने सी के साथ में, क्योंकि टी की वैल्यू वन माइनस एक्स स्क्वायर थी।